फान से कहूँगा कि वो खुदा के कलाम की बुलंद आवाज में तलावत करें। ज़बूर 31 उसकी पहली आयत से लेकर दो आयत तक हम पढ़ेंगे। कलाम मुकद्दस में यूँ लिखा है, आए खुदावंद मेरा तवक्कुल तुझ पर है, मुझे कभी शर्मिंदा ना होने दे, अपनी सदाकत की खातिर मुझे रिहाई दे, अपना कान मेरी तरफ झुका, जल्द मुझे छुड़ा, तू मेरे लिए मजबूत चट्टान, मेरे बचाने को पनाहगाह हो। आमीन। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुनने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। सभी बैठ जाए। नींद जो जिंदगी ना उम्मीद हो जाती है, जो जिंदगी ना उम्मीद हो जाती है, यीशु मसीह नासरी ऐसी उम्मीद को पैदा करता कि जिंदगी है कि बुझे दिलों को रोशन करना। यीशु मसीह की पहचान का मतलब क्या है? बुझे दिलों को रोशन करना। जो जिंदगी कहती है कि मेरी जिंदगी में कभी खुशी ना आएगी, ना मैंने देखी है और ना होगी, वो यीशु के पास आ जाए, वो रोशन हो जाएगी। ये यीशु मसीह की एक पहचान है। जो यीशु मसीह जिंदगी को क्या करते हैं? रोशन करते हैं। रोशनी यीशु मसीह के पास है, किनारा यीशु मसीह के पास है, जिंदगी यीशु मसीह के पास है। जहां कहीं मर्जी आप चले जाएं, आपको जिंदगी का किनारा और हमेशा की जिंदगी कहीं नहीं मिलेगी, वो यीशु के पास है। आज यीशु मसीह इस कलाम में मुकद्दस के अंदर अपने लोगों को तसल्ली दे रहा है, जिन लोगों ने यीशु मसीह के आगे क्या की है? फरियाद की है, यीशु मसीह को बुलाया है, यीशु मसीह को पुकारा है। मुश्किलों के अंदर, मुसीबतों के अंदर, बीमारियों के अंदर, दुखों के अंदर वो इंतजार कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं? इंतजार, मिन्नत कर रहे हैं, यानी कि यीशु मसीह के आगे झुक रहे हैं, उसको सजदा कर रहे हैं, उसके कदमों को चूम रहे हैं और उससे इंतजार कर रहे हैं कि खुदावंद मेरा तवक्कल तुझ पर है, तू मुझे कभी शर्मिंदा ना होने देना, क्योंकि मैं अगर तेरे हुजूर आया हूं तो तू मुझे खुशी अता करेगा, तू मुझे बहाली अता करेगा, तू मेरी बीमारी को दूर करेगा, तू मेरे दुखों को दूर करेगा, तू मेरी मुसीबतों को दूर करेगा। मैं जानता हूं कि तू मुझे कभी शर्मिंदा नहीं होने देगा, मेरा तवक्कल तुझ पर है। जो जिंदगी यीशु मसीह के ऊपर अपना तवक्कल करती है, वो जिंदगी हमेशा सरफराज होती है। वो जिंदगी के जुए बंधन टूट जाते हैं, उनकी बंद दरवाजे खुल जाते हैं, उनकी कैद जिंदगी हरा हो जाती है और वो जिंदगी आजाद हो जाती है, जिसका तवक्कल यीशु मसीह पर है, क्योंकि वो हमारा बुर्ज है, वो हमारी चट्टान है, वो हमारी छुपने की जगह है और वही हमारी जान का लंगर है। और उसका बंदा कह रहा है कि खुदावंद तू मुझे कभी शर्मिंदा ना होने देना। मैंने उन लोगों के सामने तुझे याद किया है जो लोग तुझे ठट्ठों में उड़ाते हैं। मैंने उन लोगों के सामने तेरे आगे फरियाद की है जो लोग तुझसे दूर हैं। खुदावंद मैंने उन लोगों के सामने तुझसे फरियाद की है जिन्होंने तुझे चैलेंज किया है, मगर मैं जानता हूँ कि तू मेरी दुआओं को रद्द नहीं करेगा। खुदावंद तू मेरी दुआओं को सुनेगा और इन शरीरों को शर्मिंदा करेगा, बल्कि अपने नाम को जलाल देगा। तू मुझे शर्मिंदा ना होने देना। ये हमारा ईमान होना चाहिए। जो जिंदगियां खुदा से दूर है ना, वो खुदा को ठट्ठों में उड़ाती है। वो खुदा को क्या करती है? ठट्ठों में उड़ाती है। खुदा को लोगों के सामने खुदा का मजाक बनाती है, तो फिर खुदा उन लोगों को क्या कर देता है? शर्मिंदा कर देता है। जो लोग कहते हैं ना, इंदे कोल की है, मैं इंदे कोल की रहन जाना है, भाई उसके पास कुछ भी नहीं है। जो उसके पास है, जिसके पास वो जाता है, वो सब कुछ देने की कुदरत रखता है और उसका नाम यीशु नासरी है। आप भी यीशु के करीब आए। अगर आप कुछ लेना चाहते हैं, कुछ देखना चाहते हैं, कुछ पाना चाहते हैं, तो फिर यीशु के करीब आए। खुदा का कलाम हमें आज यही बता रहा है कि जिसका तवक्कल मुझ पे होगा ना, उसे जिंदगी की हर एक वो चीज मिलेगी जिसकी वो ख्वाहिश रखता है। हालेलुया। यीशु मसीह देने की कुदरत रखता है।
वो कायनात को बनाने और पैदा करने वाला है। वो कायनात की हर एक चीज से वाकिफ है और वो इंसानों से भी वाकिफ है कि आज मेरे बेटे मेरी बेटी को क्या चाहिए। यीशु मसीह के अंदर से जलाल तब बाहर होता आता है, तब शिफा बाहर निकलती है, तब मौजूदा बाहर निकलता है जब रिसीव करने वाला रिसीव करे। फिर यीशु आवाज देता है कि आज मेरे अंदर से क्या हुआ है, कुव्वत निकली है। और आज इस जमात के अंदर हर एक माँ ने, हर एक बहन ने, हर एक भाई ने खुदा को पुकारा और खुदा के अंदर से कुव्वत निकली है। खुदा ने जवाब दिया कि तू मुझे पुकार और मैं तेरी दुआओं का जवाब दूंगा। आज अलग तरीके की ब्लेसिंग इस जगह पर मौजूद थी। खुदा यहाँ उतरा हुआ था। क्यों? क्योंकि हम रूह सच्चाई के साथ खुदा को बुला रहे थे, खुदा को पुकार रहे थे। तो खुदा का कलाम कहता है जहाँ रूह और सच्चाई में से मेरी प्रस्तिश होती वहां खुदा का रूह तो जुम्बश कर रहा था। जिंदगियों के अंदर जुम्बश, बीमारियों के अंदर शर्मिंदा कर रहा था बीमारियों को, इब्लीस को शर्मिंदा कर रहा था, इब्लीस के मंसूबों को फेल कर रहा था, इब्लीस की बातों को खामोश कर रहा था जो हमारी जिंदगियों में हलचल मचाने की थी। यीशु ने खामोश किया और अपने नाम को जला दिया। आज बीमारियां जड़ से उखड़ जाएंगी, बल्कि उखड़ गई हैं। ये यीशु का वादा है कि जो मेरे नाम से मांगेगा उसे मिल जाएगा, बल्कि मिल गया है। तो यहाँ खुदा का बंदा खुदा से इंतजार कर रहा है कि खुदावन मेरा तवक्कल है तुझ पे है, तू मुझे कभी शर्मिंदा नहीं होने देगा। तो आज ईमान रखें, यकीन रखें कि यीशु आपके साथ है। जो जो आपने ईमान के साथ दुआओं में मांगा है ना, वो आपको मिल गया है। खुदा आपको देने की कुदरत रखता है। आपने किसी आम शख्स से नहीं मांगा है, किसी इंसान से नहीं मांगा है, आपने जिंदा खुदा से मांगा है जो बादशाहों का बादशाह है, जिसकी बादशाही हमेशा कायम रहेगी। हालेलुया जी। आगे पढ़ें जरा, ये सुनिएगा कैसा खूबसूरत तवक्को खुदा पे वो कर रहे हैं। मुझे कभी शर्मिंदा ना होने दे, अपनी सदाकत की खातिर मुझे रिहाई दे। आमीन। अपनी सदाकत की खातिर मुझे रिहाई बख्श कि तू सच्चा खुदा है, तू सच्चा खुदा है। सदाकत तेरे पास है, हमेशा की जिंदगी तेरे पास है। तू इख्तियार रखता है, तू पूरी कायनात को बनाने और पैदा करने वाला है। तू इब्तिदा में भी था, है और हमेशा तक रहेगा। खुदावंद तू अपनी सदाकत की खातिर क्या कर रहे हैं, मुझे रिहाई बख्श। तो रिहाई आज हमने किससे लेनी है? दुखों से, मुसीबतों से, परेशानियों से, बीमारियों से, घर के हालातों से, तमाम टेंशनों से, लड़ाई झगड़ों से। तू मुझे क्या कर, इसके अलावा और कोई चीज है जो हमें जकड़ती है? नहीं है, यही है। तो ये रिहाई कौन दे रहा है? खुदा। तो इंतजार उसका बंदा किसके आगे कर रहा है? खुदा के आगे। तो आज हमने इंतजार किसके आगे की है? खुदा के आगे कि खुदा तू हमें भी अपने कलाम के वसीला अपनी सदाकत की खातिर रिहाई बख्श और हमें आजाद कर। आजाद जिंदगी का मतलब पता है क्या है? आजाद जिंदगी का मतलब है कि जिंदगी का चुनाव करना, जिंदगी का चुनाव। तो इस दुनिया के अंदर जिंदगी का चुनाव एक ही है, यीशु मसीह। अगर आपने यीशु मसीह का चुनाव किया है ना, तो आप जिंदगी में आजाद हैं। आजादी के साथ आप घूम रहे हैं, आजादी के साथ आप गा रहे हैं, आजादी के साथ आप कलाम बयान कर रहे हैं, आजादी के साथ आप खुदा को बुला रहे हैं, आजादी के साथ आप झुक रहे हैं। सुबह हो, शाम हो, दोपहर हो, आप यीशु मसीह की हमद कर रहे हैं। ये आजादी का मतलब है। तो मुझे आजाद कर अपनी सदाकत की खातिर। तो यीशु मसीह आया किस लिए है? थके मांदे, बोझ से दबे कुचले लोगों, सब मेरे पास आओ क्योंकि मैं तुम्हें आराम देने को हूँ। इतना खूबसूरत वादा ना तो किसी ने किया है, ना तो कोई करेगा, ना तो कोई आएगा और ना तो किसी के पास ये वादा है। एक ही वादा, वो मेरे यीशु के पास है जिसने वादा किया और उसे पूरा किया। हालेलुया। निजात का वादा यीशु के पास है। और यहाँ खुदा का बंदा खुदा से इंतजार कर रहा है कि तू अपनी सदाकत की खातिर, यानी कि तेरी पहचान को तो दुनिया का जरा जरा जानता है, मगर खुदावंद तू उसकी खातिर, ताकि हर जबान पे तेरा नाम रहे।
تو اس کی خاطر مجھے بھی آزاد کر تاکہ میں بھی تیرے نام کو کیا کروں؟ جلال دوں۔ اگر آج آپ جلال دے رہے ہیں نا تو پھر سمجھے آپ آزاد ہیں، آپ آزاد ہیں، خوشی کے ساتھ آپ خدا کو پکارے ہیں۔ جی آگے پڑھیں ذرا، یہ سنیے گا ذرا۔ अपना कान मेरी तरफ झुका, मुझे जल्द छुड़ा। آمین آمین۔ اپنا کان میری طرف جھکا، یعنی کہ اگر بھائی اسحاق دعا کر رہا ہے نا تو خدا کا کان بھائی اسحاق کی طرف ہے۔ اگر بھائی جوید دعا کر رہا ہے نا تو خدا کا کان بھائی جوید کی طرف ہے۔ اگر بھائی فرمان یا بہنیں یا بزرگ مائیں دعا کر رہی ہیں نا تو خدا کا کان ان کی طرف ہے، کیونکہ خدا کا کان اتنا بھاری نہیں ہے جو ہماری دعاؤں کا نہ سنے، اور اس کا ہاتھ اتنا چھوٹا نہیں ہے جو ہمیں بچا نہ سکے۔ اس نے کہا خداوند تو اپنا کان میری طرف جھکا، کیونکہ میرے دعاؤں کے اندر وہ الفاظ ہیں جو تیری محبت کو ظاہر کر رہے ہیں، جو تیری قدرت کو ظاہر کر رہے ہیں، جو تیری پہچان کو ظاہر کر رہے ہیں، جو تیری سچائی کو ظاہر کر رہے ہیں، جو تجھے ظاہر کر رہے ہیں کہ میرے ہونٹ نہیں بلکہ دل بھی تیری تمجید کر رہا ہے۔ میں ہونٹوں سے نہیں کر رہا، دل سے تیری تمجید کر رہا ہوں، پر تو اپنا کان میری طرف جھکا لے اور فوری جواب دے ان لوگوں کو جو مجھے شرمندہ کرنا چاہتے ہیں۔ ہاللیلویہ۔ تو یہ زندگی کے اندر یہ چیز ایمان کے ساتھ ریسیو کریں کہ یسوع مسیح کے اگر پاس آپ آئے ہیں نا تو وہ آپ کو شرمندہ نہیں ہونے دے گا۔ نبیوں کی جب ہسٹری کو میں نے پڑھا، دیکھا، غور کیا نا تو وہاں نبیوں کے اوپر فی الفور معجزے نہیں ہوئے، نبیوں کے اوپر فی الفور معجزے نہیں ہوئے جو آج ہماری زندگیوں کے اوپر ہو رہے ہیں۔ آپ باپ ابراہیم کو دیکھ لیں، خدا نے ان سے وعدہ کیا کہ میں تیری نسل بڑھاؤں گا، میں تجھ میں تیری بیوی سے ایک بیٹا پیدا کروں گا۔ تو وہ کتنے سال بعد پیشن گوئی پوری ہوئی؟ 25 سال بعد۔ کتنے سال بعد؟ 25 سال۔ تو ہماری تو خدا فی الفور پوری کر رہا ہے۔ اس دور کو دیکھ لیں اور اس دور کو دیکھ لیں، وہ نبی جو خدا کے ساتھ ہمیشہ جڑے رہتے تھے، خدا کے ساتھ ہم کلام کرتے تھے، خدا کے ساتھ باتیں کرتے تھے، پر ان کی زندگیوں میں معجزے 25 سال لے گئے رہے۔ تے اج اسی اگر گنہگار ساں تے اگر خدا نے سانو چھویا تے خدا زندگیاں وچ فلماں معجزے کردا پیا، بیماریاں جڑ تو اکھڑدی پئی ہے، گھرانے بحال ہوندے پئے نے، زندگیاں بحال ہوندیاں پئیاں، خدا دے نام نوں جواب جلال ملدا پیا، خدا دی تمجید ہر ایک زبان تے ہے، جنوں کوئی وقت ہی لگا فل فور شو۔ آج یہ سمجھے کہ خدا ہم سے پیار کر رہا ہے۔ ہاللیلویہ۔ ہماری زندگیوں کو کوئی ٹائم نہیں لگ رہا، نہ تو کوئی مہینے، نہ تو کوئی سال، بلکہ فل فور آپ دعا کریں خدا آپ کا معجزہ دے رہا ہے، آپ دعا کریں خدا آپ کا معجزہ دے رہا ہے۔ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ تب خدا کا اکلوتا بیٹا یسوع مسیح اس دنیا میں نہیں آیا تھا، اب خدا کا بیٹا یسوع مسیح اس دنیا میں نہیں آیا تھا، اب وہ اس دنیا میں آ کے اس نے اپنا لہو بہایا ہے کہ جو اس کے لہو کے وسیلہ خدا کے پاس جائے گا فل فور وہ چنگا ہو جائے گا۔ تو آج اس لیے یسوع ہمیں چنگا کر رہا ہے۔ ہاللیلویہ۔ یہ ہماری دعاؤں کا جواب ہے، یہ ہماری پہچان ہے کہ ہم یسوع مسیح کی پیروی کر رہے ہیں۔ ہاللیلویہ۔ اس لیے ہماری دعاؤں میں زیادہ وقت نہیں لگ رہا۔ تم میرے بیٹے یسوع کے نام سے جو مانگو گے ایمان رکھو کہ تمہیں مل گیا۔ یسوع مسیح کے نام سے ہم مانگتے ہیں ہمیں فل فور مل جاتا ہے۔ تب وہ صرف خدا کے ساتھ ہم کلام تھے، تب وہ خدا کے ساتھ ہم کلام تھے، اس لیے 25 سال لگ جاتے سی معجزے ریسیو کرنے لئے۔ تے آج فل فور معجزے کیوں؟ کیونکہ یسوع آج بھی زندہ ہے، کل بھی زندہ تھا اور وہ ہمیشہ تک زندہ رہے گا۔ ہاللیلویہ۔ اس کے جلال کے لیے زوردار تالیوں کو بجائیں گے ہم۔ اور جی یہ آخری بات پڑھیں ذرا، آخری آیت پڑھیں۔ سو میرے لیے مضبوط چٹان، میرے بچانے کو پناہ گاہ ہو۔ آمین آمین۔ یعنی کہ تم میرے لیے کیا ہو؟ مضبوط چٹان۔ یعنی کہ وہ چٹان جڑی سب تو اچھی، سب تو وڈی، سب تو مضبوط، سب تو لمبی چوڑی، سب تو پاورفل، وہ کیڑی ہے؟ یسوع مسیح۔ آسمان تیرا تخت ہے اور زمین تیرے پاؤں کی چوکی۔ جب ہم اس کے پاؤں کی چوکی پہ بیٹھ جاتے ہیں تو یسوع مسیح کے قدموں میں ہم لپٹ جاتے ہیں، چومتے ہیں، جھک جاتے ہیں، تو پھر خدا ہمیں آسمان پہ تخت دیتا ہے۔
जो ना गिरने वाला, वो क्या होती है? एक मजबूत चट्टान जो खुदा आपके लिए बनाना चाहता है, देना चाहता है आपको। तो यहाँ खुदा का बंदा वही खुदा से फरियाद कर रहा है कि खुदावन तू मेरे बचाने के लिए एक मजबूत चट्टान बन जा। तो जब आपके साथ एक मजबूत चट्टान होगी ना, तो फिर आप जिंदगी के अंदर कभी नाकाम नहीं होंगे, हमेशा सरफराजियां पाते जाएंगे। टैंक किस किस ने देखा हुआ है? यानी कि लाइफ में टैंक किसी ने देखा हुआ है? फौजी टैंक मैंने भी देखा हुआ है। वो उसके अंदर आगे एक लंबी सी बंदूक बनाई होती है उन्होंने, जैसे पाइप लंबा लगाया होता है, और जो फौजी होते हैं ना वो उसके अंदर होते हैं। फौजी किसके अंदर होते हैं? वो टैंक के अंदर। वो एक छोटा सा ऊपर दरवाजा बनाया होता है उन्होंने, उसके अंदर जाके अंदर से वो बंद कर लेते हैं। उसके ऊपर जितना मर्जी हमला हो, वो टैंक को कुछ भी नहीं होता, वो टैंक को कुछ भी नहीं होता, उस फौजियों को कुछ नहीं होता जो उसके अंदर होते हैं। इसलिए वो बड़ी बड़ी बम्बों के अंदर जहाँ बम ब्लास्ट होते हैं वहां भी चले जाते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों के नीचे आ जाते हैं, फिर वो निकल जाते हैं बाहर। क्यों? क्योंकि वो एक मजबूत टैंक के अंदर है, मजबूत एक ऐसी उसके अंदर चीज लगाई गई है वो जो उसे नुकसान ना पहुंचाए। तो हमारा यीशु मसीह तो उससे कई ज्यादा बढ़ के मजबूत है। हमारा यीशु तो इसलिए खुदा का बंदा क्या कह रहा है कि तू मेरे छुपने के लिए एक मजबूत चट्टान है, मेरे बचाने के लिए तू एक मजबूत चट्टान है। तो जब आप उस चट्टान के अंदर आ जाएंगे ना, तो आपकी जिंदगी को कोई नुकसान नहीं होगा। हालेलुया। तो आए हम सब अपनी आंखों